Hello viewers, welcome again to my channel. And in this tutorial, I am going to show you how to create your own custom function in Microsoft Excel using your name. Just imagine a function that works with your name, making Excel more personal and fun. This tutorial is perfect for those who want to take their Excel skills to the next level. Let's get started. जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया है और एक छोटा सा डेटा मैंने बनाया है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम हैं, मार्क्स ऑब्टेंड का हेडर है। इसके अंतर्गत अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं जो इन्होंने अचीव किए हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ मान लेते हैं टोटल मार्क्स 100 है और मैं इसे ऑटो फिल कर लेता हूँ। ये मैंने ऑटो फिल कर लिया। अब परसेंटेज वाले कॉलम में इन सब का हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें या फिर गूगल शीट की बात करें तो इनमें कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है। हम फार्मूला के द्वारा हम परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर मान लिया हम फार्मूला लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे? हमें इस कॉलम के इस सेल में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना होगा और फिर मार्क्स ऑब्टेंड के सेल को सेलेक्ट करना होगा, पहले स्टूडेंट के सेल को, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाकर टोटल मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट करना है और फिर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद अगर मैं एंटर की को प्रेस करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि इसका परसेंटेज निकल गया। अब दोबारा अगर मैं इसको ऑटो फिल करता हूं तो आप देख पाएंगे कि बाकी स्टूडेंट्स के भी परसेंटेज निकल गए। अब ये जो परसेंटेज हमने निकाला है ये फार्मूला के द्वारा निकाला है। फार्मूला यूज़र डिफाइंड होता है। एक यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस को खुद ही बनाता है और उसके बेस पे कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन के द्वारा भी हम कैलकुलेशन करते तो हैं, लेकिन ये फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं और हर फंक्शन का अपना एक यूनिक नेम होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर एस अगर टाइप करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एस से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ आपको दिख रहे हैं। ठीक इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर अगर मैं परसेंट यहाँ टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं परसेंट नाम का कोई भी फंक्शंस यहाँ पे प्री डिफाइंड नहीं है। यानी इससे ये बात पता चलती है कि एक्सेल में परसेंट निकालने के लिए कोई भी फंक्शन प्री डिफाइंड नहीं है। अगर हमें परसेंट निकालना ही है तो इसके लिए हमें फार्मूला का यूज़ करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फार्मूला का यूज़ करके किस तरह से मैंने परसेंटेज निकाला है। तो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, इनका एक यूनिक नेम और सिंटैक्स होता है, जबकि फार्मूला हमें मैनुअली बनाना पड़ता है और उसके बेस पे कैलकुलेशन होती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि परसेंट निकालने के लिए क्या हम फंक्शन प्री डिफाइंड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। इसके लिए
हमें डेवलपर टैब में आना होता है और डेवलपर टैब में VBA एडिटर को ओपन करके वहाँ कुछ प्रोग्राम हमें टाइप करने होते हैं, उनको रन करना होता है, जिसके बेस पर हम ये फंक्शन बना सकते हैं और परसेंट का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लें कि डेवलपर टैब बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई नहीं देता। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो फाइल से लेकर के व्यू तक के टैब ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देते हैं। डेवलपर को हमें अलग से एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसके एक्टिवेशन का प्रोसेस क्या है, इसको देख लेते हैं। इसके लिए हमें पहले फाइल टैब में आना है। फाइल टैब में आने के बाद ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन में आने के बाद कस्टमाइज रिबन ऑप्शन को हिट करना है और चूज़ कमांड फ्रॉम में आकर मेन टैब को सेलेक्ट करके और यहाँ से डेवलपर टैब को चेक कर देना है। चेक करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो डेवलपर टैब एक्टिवेट हो जाती है। और चूँकि मैंने इसको ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है इसलिए इसके एक्टिवेशन की ज़रूरत है नहीं। तो अब सीधे सीधे देखते हैं कि VBA एडिटर में हम इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। इसके लिए डेवलपर टैब को पहले हिट करना है। आफ्टर दैट आपको विजुअल बेसिक ऑप्शन को हिट करना है और जब आप विजुअल बेसिक को हिट करते हैं तो कुछ इस तरीके से VBA एडिटर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब में आना है और इंसर्ट टैब में आने के बाद मॉड्यूल को हिट कर देना है और मॉड्यूल पे जैसे ही आप हिट करेंगे वैसे ही VBA एडिटर का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपनी सारी कोडिंग करनी होगी। फंक्शंस यहाँ पे हमें फॉर्मुलेट करना है और फॉर्मुलेट करने के बाद फिर उसको रन कराना है। लेकिन उसके पहले मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर लेता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियरिटी के साथ दिखे। सबसे पहले आप फंक्शन कीवर्ड टाइप करेंगे। इसके बाद फंक्शन का जो भी नाम आपको रखना है आप रख सकते हैं। मैंने इसका नाम अपने नाम से रख दिया है, विवेक% के नाम से। आप यहाँ जो मर्जी वो नाम डाल सकते हैं अपने फंक्शन के लिए। आप अपने नाम से भी फंक्शन बना सकते हैं, इसलिए मैंने अपना नाम यहाँ डाल दिया है। आप अपनी तरफ से कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो फंक्शन का नाम है विवेक%। अब इसके बाद इसके पैरेंथेसिस के अंदर इसका आर्गुमेंट हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा मार्क्स डबल एक डेटा टाइप है और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी भी वैल्यू को हमें डेसिमल में कंसीडर करना होता है। अब अगर मान लीजिए किसी का % मैं निकाल रहा हूँ तो उसका % इंटीजर में ही तो हमेशा नहीं आएगा। डबल
टाइप करने का मोटिव बस इतना है कि किसी भी वैल्यू को अगर आप डेसिमल में ले रहे हैं या उसकी वैल्यूएशन आप डेसिमल में करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डेटा टाइप होना चाहिए वो डबल होना चाहिए। तो डबल को टाइप करके उसके बाद यहाँ आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर टोटल वेरिएबल बना करके फिर एज डबल डेटा टाइप आपको लेना होगा। पैरेंथेसिस क्लोज करके फिर हम यहाँ एज डबल टाइप करेंगे। यहीं से लाइन चेंज करनी है और अब इसके बाद हम अपने फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस देकर आप ऊपर लिखे हुए फंक्शन को फिर से टाइप करिए विवेक% और इसके आर्ग्यूमेंट को हम डिफाइन करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे मार्क्स और फॉरवर्ड स्लैश लगाकर आपको टोटल लिखना होगा। ब्रैकेट क्लोज करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ध्यान रखिए आपने ऊपर फंक्शन को जिस तरह से डिफाइन किया है, इसके आर्ग्यूमेंट को जिस तरह से डाला है, आपको उसी के बेस पे यहाँ भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करना होगा। बस ये छोटा सा कोड था इस फंक्शन का। अब हम इसको सेव करेंगे और सेव करके रन करेंगे। Ctrl+S से इसको सेव करना है, इस ऑप्शन पे यस कीजिए और अब हम आ जाएंगे सीधे अपनी एक्सेल शीट पर और देखेंगे कि ये फार्मूला काम करता है या नहीं। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। जब आप यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और VIV अगर आप इतना ही टाइप करेंगे तो देख सकते हैं जो फंक्शन मैंने फार्मूलेट किया है उसका नाम यहाँ पर दिख रहा है। यानी अगर आप V भी टाइप करेंगे तो V टाइप करते ही ये फंक्शन आपको यहाँ नीचे दिखाई देने लगेगा, क्योंकि इसको मैंने प्री डिफाइन कर दिया है। अब टैब की को आप प्रेस करिए और फार्मूले का जैसा सिंटैक्स था, फंक्शन का जैसा सिंटैक्स था, आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को सेलेक्ट करें। अब आप पहले स्टूडेंट्स के मार्क ऑब्टेन्ड की वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कॉमा लगाना है और फिर टोटल मार्क्स की सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की को हिट करना है। आप देख सकते हैं कि रमन का परसेंटेज निकल गया। अब बाकी का काम आपको पता है क्या करना है। ऑटो फिल करेंगे और ऑटो फिल करते ही बाकी स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी इस तरीके से निकल जाती है। तो आप एक्सेल में अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, उसको प्री डिफाइन कर सकते हैं। कैलकुलेशंस आपको ही डिफाइन करनी होगी। फंक्शन किस तरह का कैलकुलेशन करेगा ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप VBA एडिटर की हेल्प लेकर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। VBA एडिटर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑप्शन आपको दे दिया है कि एक्सेल में जो चीज़ें पहले से ही प्री डिफाइंड है वो तो है ही,
साथ ही एक्सेल के अंदर आप और भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं।